नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। CGL 2022 का फॉर्म भी भर दिया होगा। अगर नहीं भरा तो जल्दी भर दो, क्योंकि लास्ट स्टेज में साइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये वीडियो बेसिकली CGL 2022 में जो पैटर्न में चेंज हुआ उसके रिगार्डिंग है, जो बच्चों का माइंडसेट चेंज हुआ पैटर्न चेंज होने की वजह से उसके रिगार्डिंग है, और जो मार्केट में आपको मिसगाइड करने वाले लोग हैं उसके रिगार्डिंग है। कुछ लोगों को मेरी वीडियो हो सकता है बुरी भी लग जाए, उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बुरी लगेगी, मेरी बातें बहुत बार बुरी लग जाती हैं लोगों को, लेकिन वो फ़ायदेमंद होती है। तो मुझे लगता है मेरी बातें अभी बुरी लग जाएँ, आपको नुकसान ना हो लॉन्ग टर्म में, वो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोवाइडेड कि मैं मीठा मीठा बोल जाऊँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पैटर्न जैसे चेंज हुआ है तो इससे क्या होता है, मैंने पॉइंट्स नोट कर लिया। पैटर्न चेंज होने के बाद एक चीज़ आपको करनी होती है। अगर आप एक बात बताओ, अगर आप आज के 500 साल पुराने वाले फैशन में 500 साल पुराने जो वस्त्र पहने जाते थे वो आज पहनोगे तो दुनिया आप पे हंसेगी नहीं हंसेगी? हंसेगी। उससे एक बात बताओ, आज आप कहो कि मैं बाई पोस्ट कोई चीज़ भेजूंगा, मेल नहीं करूंगा, तो वो चीज़ आपको लगता है कि आपकी काम सही समय पे सही काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सेम चीज़ अप्लाई करते हैं इसमें। जैसे आपने आयुर्वेद जब था तो आयुर्वेद का सहारा लेते थे, अभी जब से इंग्लिश मेडिसिन आई हैं तब से आप उसका सहारा लेने लगे। क्यों किया? क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन हमें लग रहा है ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। ठीक है, मतलब समय के साथ हमने खुद को चेंज किया। सेम चीज़ SSC के पैटर्न के लिए अप्लाई होता है। जब एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाता है। जैसे पैटर्न पहले था उस हिसाब से दूसरे तरीके से, मतलब उस पैटर्न के लिए आपको दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ता था, अभी के लिए आपको दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यानी पैटर्न में चेंज के साथ जो लोग खुद को चेंज कर लेंगे, जो लोग नए पैटर्न के लिए खुद को ढाल देंगे, जो लोग नए पैटर्न को अच्छा मान के इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करने लग जाएंगे, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। पहली चीज, यानी आपको खुद को तैयारी के तरीकों को थोड़ा सा चेंज करना। प्री ओरिएंटेड नहीं, मेंस ओरिएंटेड अब तैयारी होगी, आपको पता ही है। देखो, दो चीजें यहां से निकल के आती हैं। कुछ लोग अभी भी वही करेंगे जो करते आ रहे हैं कि मैथ्स इंग्लिश करते रहेंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। या कुछ लोग अभी ऐसा करेंगे कि मेंस में, चूंकि मैं आज गया कोचिंग में, मैंने डेमोज लिए, वहां पे मतलब डेमोज इन द सेंस कि वहां से पूछा कि किस तरह से आप कोचिंग करवा रहे हैं। लोग इतना तो मैं पॉपुलर हूं नहीं कि हर कोई पहचान जाए, तो वो लोग अभी भी उसी माइंडसेट से कि भैया मैथ्स का स्पेशल बैच आएगा, इंग्लिश का। और कुछ कोचिंग वाले ऐसा कर रहे हैं कि वो जीके के टीचर को आगे लाके कि अब तो भैया मेंस में जीके आ रहा है, जीके मतलब 75 नंबर हो गया, जीके से ही सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, दो चीजें हैं। मेंस में आपके टोटल आने हैं 60 और 70, 130 प्रश्न आने हैं, 390 का मेंस होना है। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, जैसे पहले जीके किंग मेकर था, अब मैथ्स और इंग्लिश किंग मेकर रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ आपका सेकंड पार्ट जो है उसमें टाइम चूंकि इतना ज्यादा दे रहे हैं एग्जाम में, आदमी सोच के भी कर लेगा। रट्टाफिकेशन वाला सेकंड सेक्शन इन्होंने मेंस का बना दिया है, वो लोग रटेंगे ही। पहले भी इंग्लिश और जीके रटते थे, अब भी रटेंगे। अब लड़के मात कहाँ खाएंगे, कहाँ पे वो पीछे हटेंगे? वो 60 प्रश्न जो पहला सेक्शन है उसमें उनको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उनको ये कंफ्यूजन है कि भैया 60 प्रश्न आएंगे, 30 ही प्रश्न मैथ्स के आने हैं, मेंस में आ रहे हैं, तो कैट लेवल के ना पूछ ले, रीजनिंग बैंक लेवल की ना पूछ लीजिए। और रीजनिंग और मैथ्स का जैसे पहले प्री अभी भी वैसा हो गया, हालांकि प्री क्वालिफाइंग कर दिया, लेकिन प्री में क्या होता है कि आप लोग इंग्लिश और जीके से टाइम बचा के मैथ्स और रीजनिंग को देके 1 घंटे में कर लेते थे। अभी इन्होंने क्या काम किया, 60 मिनट दिए और 60 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग। अब कुछ लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि भैया कैट लेवल का आएगा क्योंकि मैथ्स का वेटेज कम हुआ, तो वो कैसे कोर्स बेचेंगे? अगर आपको मैं वही चीज बताऊं जो होता है वास्तविकता में है, जो आपको आता है, जो आपने पढ़ी है चीजें, तो आप मुझसे मेरी बातें क्यों मानोगे? अगर मैं आपको डराऊंगा नहीं, मेरा कोर्स कैसे बिकेगा? मैं अगर कह दूं कि भैया 2 + 2 4 होता है, तो आप कहोगे हाँ ये तो हर किसी को पता। मैं कह दूं अगर 2 + 2 5 होता है, तो आपको लगेगा हाँ कुछ तो यूनिक है, मुझसे तो बेटर जानता है तभी ये 5 कर पाए। ये चीज होगी। इससे आप जो नए बच्चे, जो लोग काफी टाइम से, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको मार्केट का आइडिया है कि भैया ये क्या होता है, यहाँ हर साल क्या होता है, वो तो परेशान नहीं होंगे। इसमें नए बच्चों को नुकसान होगा। मैं सीधी सी बात बताता हूं, मैथ्स का वेटेज 30 क्वेश्चंस का है, उसको उतनी ही तवज्जो देनी है। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को एक लेवल पे लाएं कि आपसे 30 में से 25 प्रश्न हो जाए। मैं बताऊं, यहां पे उन लोगों का ज्यादा सिलेक्शन होगा जिनकी स्पीड अच्छी है, जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी, प्रोवाइडेड उनके कि जो केवल कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हैं। क्योंकि यहां पे आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, ना कि आपको मैथमेटिशियन बनना है। आप कितने भी बड़े मैथमेटिशियन हो गए, रीजनिंग में एक पजल आपसे नहीं हुई तो आपका माइंड ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है 60 प्रश्न में पहले एक मैथ, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर 2 रीजनिंग, फिर मैथ,
तो ऐसे अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा एक स्पीड, दूसरा होगा आर्ट ऑफ स्किपिंग, यानी स्किप कौन से क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि 1 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, 60 में 60 बहुत कम लोग करेंगे, तो आप 60 में 60 अगर टारगेट लेके जाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी, आप प्रैक्टिस अच्छे से किए रहोगे, तो आपसे 60 में 60 प्रश्न भी हो जाएंगे और आराम से हो जाएंगे। ना कैट लेवल का मैथमेटिक्स आ रहा है, ना बैंकिंग लेवल की रीजनिंग आ रही है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, क्वेश्चंस वही रहेंगे, क्योंकि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन एसएससी ने कराने, आपको नासा पे नहीं भेजना, यहाँ पे आपको इतनी बड़ी थ्योरम का या फिजिक्स का कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा चूंकि बैंक पैटर्न पे गए हैं तो ये मान सकते हैं अब एरिथमेटिक और एडवांस, जैसे पहले एडवांस ज्यादा आता था, अब एरिथमेटिक का वेटेज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन वाले जो टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन खुद हो गया, अलजेब्रा, ये सब थोड़ा ज्यादा रहेगा, ट्रिगो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ट्रिगो एडवांस इन्होंने सिलेबस में से लिख दिया है कि भैया ट्रिगो बेसिक रहेगा। ये चीजें हो गई, यानी आपको क्या काम करना है, आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। आपको अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया तो आपको बस रिवीजन करने लग जाना है, कौन सा जितना हो पाए रगड़ो खुद को, लेकिन मैथ्स को मतलब सिलेबस का बाप ना बनाओ, इंग्लिश को सिलेबस का बाप ना बनाओ, हर सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग तवज्जो देनी। अब मैंने कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं काफी दिन से, मैंने कमेंट स्क्रीनशॉट ले लिया, 1 मिनट में देख ले रहा हूं क्या। हाँ, कि फलाने सर का जीके का कोर्स ले लूं, पहले 300 का आता था 15। यार मार्केट में लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है कि यार बच्चों का थोड़ा सा सोच लो, 300 में अगर आपका कोर्स आता था 400 कर दो, 500 कर दो। ये एसएससी वाले बच्चे हैं, इनको मैं अगर आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जीके पढ़ा रहे हो आप, जीके 25 प्रश्न आते, 75 नंबर का, 50 का पहले था, 75 का हो गया। इसका मतलब ये नहीं 75 में 75 लाने वाला ही सिलेक्ट होगा। तो आपका कोर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जीके इंपॉर्टेंट है, नो डाउट आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यार अगर कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो इतना रखो, अगर आपका अभी तक 300 का था 400 कर दो, 500 कर दो, बच्चे ले लेंगे। कभी काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, हाँ कमेंट मैं बता रहा हूं, ऐसे 10 कमेंट मैंने आज ही अभी स्क्रीनशॉट लिए कि भैया इन सर का कोर्स 300 रुपए का था, 1500 का हो गया, क्या करूं, लूं कि ना लूं। यार जीके देखो, वो बैंक, अच्छा हाँ पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। कुछ लोग ये डरे हुए हैं कि बैंक वाले आ जाएंगे। देखो बैंक वाले आएंगे ना तो वो आपसे आगे नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और स्टैटिक्स पोर्शन कितना पढ़ा है यार, इतना सा पढ़ा, स्टैटिक पोर्शन इतना सा पढ़ा है। उन्हें हिस्ट्री क्या पता, उन्हें पॉलिटी क्या पता। जिस तरह से आप लोग पढ़ के आए हो उस तरह से उन्हें नहीं पता, तो उन्हें हिस्ट्री, पॉलिटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश उनका होता है रीडिंग कंप्रेहेंशन पे बेस्ड होता है, रीडिंग पे बेस्ड इंग्लिश होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग उस पे बेस्ड होता है। आपके यहाँ ग्रामर है, आपके यहाँ ओकैब ज्यादा है, एसएससी की इंग्लिश, बैंक की इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस है, उनकी रीडिंग पार्ट ज्यादा है, आपका ग्रामेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो उनको वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, उन्होंने एडवांस नहीं पढ़ा होता, उनको बस कैलकुलेशन और शॉर्ट ट्रिक पता होती। जब बेसिक वाला एसएससी अपने हिसाब से पेपर सेट करेगा तो उनको वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एडवांस मैथ्स उन्होंने नहीं पढ़ा होता तो वो आपसे आगे बिल्कुल नहीं है, ये मानना नहीं है। आप लोग जो खुद ही माइंडसेट कि वो हमसे आगे हैं, नहीं आगे रहेंगे। आप ही के मतलब जो चीजें आपको थोड़ा सा जीके मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, उनको सारी चीजें नहीं पढ़नी। आपको लगता है यूपीएससी वाले अब निकालेंगे? 25 प्रश्न है यार, 25 प्रश्न है। जो यूपीएससी का 25 प्रश्न यार, 25 में से 20 प्रश्न कर लें, 25 के 25 एसएससी का कोई यूपीएससी का बाप भी नहीं कर सकता, अगर जिस तरह से अब जीके आ रहा है, ठीक है, जिस तरह से प्री आया है, वो 25 में 25 प्रश्न ऐसा नहीं हर यूपीएससी वाला कर देगा। एक आध दो होंगे जो आएंगे और हो सकता है वो कर ले, लेकिन उन कई सारे यूपीएससी वाले सीसेट उनसे नहीं निकलता, तो वो कैसे तुम्हारा एसएससी निकाल देंगे? कुछ होंगे जो सेलेक्ट होंगे, वो अभी थे, वो यूपीएससी की तैयारी करते करते एसएससी दे लेते थे, निकल जाता। तो आपको ये नहीं घबराना कि बैंकिंग वाले सारा ले जाएंगे, सीडीएस वाले ले जाएंगे। सबको किसी भी फील्ड में अगर आप चेंज होते हैं, अगर आपसे कहा जाए आपका पैटर्न कल से बैंक का एसएससी की तरह कर दिया जाए, क्या हर बच्चा एसएससी क्या हर एसएससी वाला बच्चा बैंक निकाल लेगा? नहीं, चेंज करना पड़ता है, चीजें पढ़नी पड़ती हैं। वहां पे 60 मिनट में 60 क्वेश्चन अब सबके लिए नया है। यहां पे सबसे ज्यादा फायदा उनके लिए, रिपीटर्स के लिए क्या फायदा है? जिन्होंने 1-2 बार दिया, उन्होंने काफी चीज मैथ्स इंग्लिश पढ़ रखी है, उनको क्या काम करना है? रीजनिंग आती ही है, थोड़ा सा रिवाइज मारेंगे, जीके पे पूरा टाइम दे देंगे, उनका हो गया। जो फ्रेशर्स हैं उनको यह है कि मैं सब हमें कैट लेवल का फर्जी टाइम नहीं वेस्ट करना, रीजनिंग में फर्जी टाइम नहीं वेस्ट करना, इंग्लिश में मतलब ऐसा नहीं कि रीजनिंग के 25 प्रश्न आ रहे हैं तो पागल हो जाओ उसके पीछे, है ना। 30 प्रश्न आ रहे हैं, कितने आते हैं रीजनिंग के? 30-30 60, हाँ 30 प्रश्न अगर आ रहे हैं तो उसके पीछे पागल हो, ऐसा नहीं होना है। आपको हर सब्जेक्ट को उतनी उसकी औकातानुसार, नमक स्वादानुसार, खाने में नमक स्वादानुसार, और प्रश्न को या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को उसका जो वेटेज है उसके औकातानुसार ही टाइम डिवोट करना है। समझ आ गई चीजें? मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा एग्जेजरेट कर दिया, एग्जेजरेट जो भी बोलते हैं वो कर दिया, बढ़ा दिया। हाँ, अब एक चीज और बता देते हैं। हाँ, इसमें कई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भैया एक बात बताओ, मैथ्स में तो कैट लेवल के आ जाएंगे, रीजनिंग अब तो बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगी। कहाँ लिखा है भाई?
कालिका ऐसी आएगी। और जो लोग रिपीटर से ये फ्रेशर्स को डरा रहे हैं, भैया आप लोग प्लीज ऐसा ना करो। अगर आप लोगों ने एसएससी दे लिया तो प्लीज थोड़ा सा अपना अहमियत बनाओ, थोड़ा सा ऐसे, अगर आप टीचर हैं एसएससी के फील्ड में ऑलरेडी हैं तो आप लोग भी बच्चों को ऐसे मतलब डराओ ना। जो रियलिस्टिक बातें हैं वो रियलिस्टिक बातें करो, ठीक है। शुभम भाई से मेरी बात, शुभम जैन भैया से भी मेरी बात हो रही थी। मतलब मैं तो कह रहा हूं जो मैं सोच रहा हूं वही वो भी सोच रहे थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि, मेरे कहने का मतलब जो बंदा यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए होगा ना वो सेम ही सोचेगा, वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा, ये कर लो वो कर लो, वो रियलिटी बताएगा। रियलिटी यही है, हर सब्जेक्ट को उसके औकात अनुसार ही टाइम देना है। मैथ्स में कैट लेवल का क्वेश्चन बता के कोर्स बिकेंगे, जीके यूपीएससी लेवल का बता के। मैंने आज एसएससी की कोचिंग में सुना कि अब तो भैया जीके आपका यूपीएससी लेवल करेगा, अब यूपीएससी इसमें कोई फर्क नहीं रह गया। अरे फर्क है भैया, एसएससी है ये, वो यूपीएससी है, दोनों बहुत अलग है, ठीक है। अभी भी अलग है। यूपीएससी में कौन सा जीके पूछा जाता है, यहाँ पे कौन सा जीके होता है वो अलग है। रीजनिंग यही रहेगी, बैंक वैंक लेवल कुछ नहीं जाना। हाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना, जो अभी आप तक पढ़ रहे थे, पजल वजल थोड़ा ज्यादा सॉल्व करो, आपका दिमाग जो है कुन दिमाग वो थोड़ा सा शार्प हो जाए, जिससे आपका टाइम कम टाइम में क्वेश्चंस हो जाए। और आर्ट ऑफ स्किपिंग टेस्ट नए नए जनरेट हो रहे हैं, नए नए टेस्ट रिलेवेंट जो टेस्ट होंगे मैं खुद ही सजेस्ट कर दूंगा कुछ दिन में, अभी तो टेस्ट नए आ रहे हैं, वो चीजें टेस्ट वोस्ट प्रैक्टिस करोगे। और अभी आपके पास मोर देन एनफ टाइम है, आप इस बदले हुए पैटर्न के साथ, प्री तो सेम है, मेंस ओरिएंटेड तैयारी करनी है, जरूर सफल होगे। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आना। जो टीचर्स आपको लगता है रियलिटी बता रहा है, आप खुद भी थोड़ा सा, यार तुम ग्रेजुएट हो, थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मार्केट में क्या बता रहा है क्या नहीं। और मार्केट के सभी टीचर्स से मेरी विनती है कि आप लोग काफी योग्य हैं, आपकी काफी मार्केट में रिप्यूटेशन है, आपकी इज्जत है, तो आप लोग भी रियलिटी बच्चों को बता दें, एक एक वीडियो कर दें, तो जिससे बच्चों के मन में जो एक मिसकॉन्सेप्शन है ना, उल्टे सीधे थंबनेल बना के लोग, कई सारे तो पढ़ाते भी नहीं, बस वो यही मिसकॉन्सेप्शन ही फैला रहे, तो वो लोग शॉर्ट्स पे वगैरह वगैरह, तो वो मिसकॉन्सेप्शन भी बच्चों के मन से दूर हो जाए और बच्चे राइट ट्रैक पे आके